बढ़िया जोरदार बैरड परिवार ने खूब सारी शुभकामना और खूब आरो व्यापार प्रगति करे आई ईश्वर प्रार्थना करा और इन्होंने उद्घाटन की खूब सारी शुभकामनाएं। कि आप अभी जो जैसलमेर से आ रहे हैं, लखा का जो प्रकरण हुआ था वहाँ क्या कुछ रहा? देखिए, जैसलमेर लक्का प्रकरण वहाँ के जनप्रतिनिधियों की मूस की लड़ाई के कारण, सत्ता पक्ष के लोगों के मूस की लड़ाई के कारण थोड़ा लंबा चला, लेकिन हम सब सतीशी कौम के लोगों ने मजबूती से संघर्ष किया, उस लड़ाई को लड़ा और आखिर में विजय हुई। पीड़ित परिवार को लगभग राशि का मुझे मना किया गया, लगभग अच्छी राशि 41 लाख रुपए के लमसम की राशि थी, वो दी गई और बाकी जो उनकी स्थानीय स्तर की मांगे थी उन सभी मांगों पर सहमति बनी। और तो क्या हो सकता है इस विषय में। 2 दिन बैठे रहे वहाँ, मजबूती से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और कंपनी वाले को घुटने टिकाए और बाकी कुछ भी बोले उसमें कोई आना जाना नहीं। एक चीज जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी जो पार्टी अध्यक्ष की चर्चाएं लगातार चल रही है, पिछले 15 दिनों से यही चल रहा है कि नाम कब जारी करें और केजरीवाल ने भी कहा है कि एक ऐसा नाम होगा जहां अध्यक्ष जाने से ये माना जाए कि हनुमान बेनीवाल यहाँ मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता की हैसियत से जहाँ मेरी आवश्यकता होती है मैं प्रयास करता हूँ पार्टी के लिए कुछ करूँ, प्रयास करूँ, पार्टी की सेवा करूँ और मेरे अंदर ये अध्यक्ष बनने की ये कोई भावना ऐसी है नहीं। पार्टी मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, यही है। और बाकी उन चीज़ों के साथ पहले आपने जो लखा प्रकरण के बारे में बोली, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ परिजनों के कहे बिना नहीं जाते और हम जो निस्तारण करवाते हैं वो परिजनों की बिना अनुमति के नहीं करवाते हैं। और कई बार क्या होता है ऐसे मसलों में हमारे साथ बैठने वाले भी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो फिर उस समय आपने सहमति क्यों दी? भाई सहमति मुझे तो लेनी नहीं, या आर्थिक मदद या कंपनी वालों पे दंड है वो मेरे खाते में तो आना नहीं, वो परिजनों को चाहिए। परिजनों की क्या मनसा है उस अनुरूप बात होती है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे आकर हम लोग बयानबाजी करें, ये सही नहीं होता है। हम लोग जिन्होंने सहयोग किया, देखो मैं तो राजपूत समाज का बेटा हूँ, उस समाज में ये घटना हुई थी, तो मैं तो ये कहता हूँ जिन लोगों ने सहयोग किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कौम के लोगों का वहाँ पर, अब ये तो कैसे कह दूँ, शिव के विधायक रविंद्र सिंह जी वहाँ पर 2 दिन उस धरने में साथ में थे और उन्होंने 2 रातें वहाँ गुजारी, तो मैं ये तो कैसे कह दूँ उन्होंने सहयोग नहीं किया। सहयोग किया तो कहना ही पड़ेगा, जिन्होंने सहयोग किया उन सभी का आभार। अब मेरे नेताजी ने की ओर से मैं पार्टी का सदस्य था, अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तो सहयोग ऑटोमेटिक हो गया। जोगाराम डूडी, जसराज जी डूडी सहित तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रातें गुजारी, तो सहयोग हो गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सहयोग। और तो कैसे होता बताओ। आप एक वही जो रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह के बीच बयानबाजी, तो वो तो होती रहती है, बयानबाजियां तो होती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसे मसलों पे सभी को एक रहना चाहिए। जब कभी भी जरूरत पड़े एक रहना चाहिए, हमें आपस में बिखरना नहीं चाहिए। ऐसे मसलों पे राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह पर है, ये चलती रहती है आपस में, जो भी बातचीत होती है वो चलती रहती है, लेकिन ऐसे मसलों पर एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। एक विद्यार्थी का जो कल आपके ही पचपदरा का है, उन्होंने कहा कि यदि थान सिंह जी मिले तो जरूर पूछना कि इस जो काले पानी का जो जहर, जिन्होंने आपने कहा है कि 2 किस्तें आ चुकी है, इनका आगे की ये संघर्ष की लड़ाई कब तक और कितनी लंबी जाएगी? 9 तारीख का वेट कर रहे हैं, 9 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 9 अक्टूबर के फैसले के बाद और क्या होता है वो आगे की लड़ाई लड़नी हमें ही है, दूसरा कौन आएगा इस लड़ाई को लड़ने बताओ? कोई है क्या सूरवीर जो इस लड़ाई को लड़ सकता है? हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे? नहीं है कोई। लड़ना हमें ही है। इस राजस्थान को बसाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की है और हम लोग हमारे लोगों को बसाने के लिए हर संभव लड़ेंगे। थैंक यू।